पेड़ों की छांव में बसी ये धरती मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते का एक प्रमुख ग्रंथ है और इस रिश्ते को आज भी जीवित रखा है हमारे जनजातियों ने। इसी मिट्टी से जन्म लिया एक स्तंभ ने जिसने पूरी आदिवासी चेतना को एक नई दिशा दी। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। इस स्तंभ की जड़ें उलिहातू की मिट्टी में है, झारखंड के खूंटी जिले के उस छोटे से गांव में जहां 15 नवंबर 1875 को जन्म हुआ था भगवान बिरसा का, जिसने अपने जीवन से ये सिद्ध किया कि मिट्टी से जुड़ी चेतना ही किसी सभ्यता की सबसे गहरी ताकत होती है। जे माटी में हमिन जन्म लेविला ओहे माटी से हमिन सांस लेविला। अगर हमिन के ई माटी से दूर कर देवल जाए तो हमिन सांस नहीं लेवा पारब। हमिन ई माटी का रक्षक है की और यह हमिन कर आदिवासियत है की। ई बात बचपन से हमिन कर पुरखा मनी धरती आबा कर कहानी में सिखात रहे। उमन ई भी सिखात रहे कि हमिन गच कर जैसन है कि जितने गहरा हमिन कर जड़ हुई उतना है ऊपर हमिन उठे पारबे। मोराजा जब भी धरती आबा कर कहानी सुनात रहे तब वो हमिन के सिर्फ बिरसा कर लड़ाई नहीं बल्कि हमार अस्तित्व, हमार पहचान और अपन बल भी सिखात रहे। मोय अब ई उम्र में आए गेली जे उम्र में भगवान बिरसा ई मिट्टी कर ले बलिदान दे रहे। कभी कभी मोय सोचो ना कि का मोय भी वैसन कर सकीला। फिर समझ में आवेला कि वो कतई सच्चाई से ई बात मानत होबे कि हमिन प्रकृति कर रक्षक है कि भक्षक नहीं। अंग्रेज को इनको लो हुरी हुरी इतना हुआ जना आर इना मेंते इना रे जमान देना आर अबू दिसुम बंचा मेंते पूरा पूरा के हड़ो को जमा के को आर पूरा के वो लड़ाई जना ते अबू दिसुम बंचाव कना इना ते बिरसा मुंडा डोंबारी बुरु रे को लड़ाई देना। डोंबारी पहाड़ है खूंटी में अभी भी है, वहाँ कम से कम हजारों की संख्या में जनजाति समाज एकजुट हुए थे और बिरसा मुंडा जी अपना जल जंगल जमीन के बारे में बात रख रहे थे। उनका शब्द में इतना ताकत था कि एक बार जब वो बोलते थे तो लगता था कि पूरा पेड़ पौधा सब कुछ सुन रहा है। बिरसा का सपना था कि उसका समाज सम्मान से जिए, अपने श्रम पर अधिकार रखे और अपनी संस्कृति पर गर्व करे। आज उसी सपने को पूरा करने के लिए मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महाअभियान पीएम जनमन से ये बीड़ा उठाया है। 1,88,000 से अधिक परिवारों को घर मिले हैं, 7,000 से अधिक गांवों में नल से जल पहुंचा है और 1,24,000 घरों में पहली बार रोशनी चली है। बिरसा का सपना अब सीमाओं में नहीं बंधा है, अब ये पूरे देश की चेतना में बस चुका है। आज विकास आदिवासी समाज के लिए किसी कागज पर लिखी योजना नहीं बल्कि बदली हुई जिंदगी की सच्चाई है। आज गांव-गांव में सड़क पहुंच गया, नल जल पहुंच गया। ऐसा करके हमारे आदिवासियों के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं उसका भरपूर लाभ लेते हुए उस ओर आदमी ध्यान दे रहा है, आकर्षित हो रहा है हमारा आदिवासी। कई प्रकार की दिक्कत होती थी, बरसात होता था तो जमीन भी गीला हो जाता था। तो फिर 2021 में मेरे को प्रधानमंत्री से आवास योजना का घर मिला। अब हम लोगों को इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्के का मकान मिला तो अच्छे से सुरक्षित है, लाइट वाइट सभी चीज़ की व्यवस्था है। अब बरसात भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है कि पानी चुएगा या फिर ज़मीन गीला होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो सभी परिवार अच्छे से सुरक्षित से हैं। जहां कभी जंगलों तक कोई संचार नहीं पहुंच पाता था, आज प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान पीएम जुगा 63,000 से ज्यादा गांवों को सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी विकास से जोड़ रहा है। इससे करीब 5 करोड़ आदिवासी लोगों की जिंदगी बदली है। विकास में इसुगे बाकना आयार रेंगे हो चिकन पार्टी काते केना बाइदी पार्टी काते गे सबन जमो ठीकते काकोना मेती केना ना सरकार इसुगे साहाଯ୍य का लिया होरा को नु को आयार सफा को काकोना मेती केना ना सबन इसुपर इनका सुविधा का लिया उवा दा आनामो तना गोटापा होरा ठीक करना सीधा दड़ो बीरते सान आउ केते रोड के वाते एन मांडू तो इसनो तन तैखना ना दो गैस करा सुविधा को नाम जनची गैस रे मांडू तना
ende sukul ko kaurunga oro nola doa gasarreo asan an jaldi rege isino janam ladite alo itaga kom kami dhadiya। देश भर में बने कौशल विकास केंद्रों ने आदिवासी युवाओं को सिर्फ रोजगार नहीं, अपने हुनर पर भरोसा करने की पहचान दी है। अब वही हाथ जो कभी जंगल की लकड़ी काटते थे, आज अपने भविष्य की इमारत गढ़ रहे हैं। कभी जिन आदिवासियों की पहचान जंगलों तक सिमटी थी, आज वही पहचान देश का नेतृत्व कर रही है। आज जब ओडिशा की बेटी द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन से देश की दिशा तय कर रही हैं, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी जनजातीय समाज के सपनों को शासन की ताकत दे रहे हैं और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय अपने लोगों की आवाज को नीतियों तक पहुंचा रहे हैं, तो लगता है धरती आबा का सपना सच में जिंदा है। जो बच्चे लोग जो स्कूल में पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे, अभी उनको सबको पता है कि हमारे भारत देश का प्रथम व्यक्ति कौन है, और ये सारी चीजें देख के उनके मन में एक उत्साह होता है कि अरे हमारी आदिवासी महिला एक राष्ट्रपति है, देश की प्रथम व्यक्ति बनी हुई है, तो हम भी उनकी तरह बनने का कोशिश करते हैं बच्चे। और यही सारी चीजें बच्चों में वो भावनाएं आ गई है जिससे बच्चे पढ़ाई लिखाई या हर क्षेत्र में आगे बढ़ने को हमेशा तत्पर रहते हैं। आले तीन की उनी आले राष्ट्रपति पदवी मारा पदवी नाम के आले होड़ी कुछ बुझे के जहाँ लगा के उनी आले जाति कान के संतार जाति कान के माराम खन पदवी रोकम बाको तानला जहाँ लगा उनी आबो नोड अतु खना चलाव कना इन माराम पदवी मेने उनी अलते अड़ी कुछ बुझवा। हर कोई बहुत खुशी है कि भाई एक आदिवासी समाज से राज्य का मुख्यमंत्री बनना मामूली बात तो है नहीं, इसीलिए हर छोटे से बड़े बुजुर्ग तक सब कोई बहुत खुश है। धरती आबा ने जिस आत्मनिर्भरता का सपना देखा था, वो आज साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने 1300 से अधिक वन धन केंद्रों ने 11 लाख से ज्यादा आदिवासी परिवारों को रोजगार और सम्मान दिया है। अब जंगल की उपज से ही नई अर्थव्यवस्था जन्म ले रही है। जहां पहले आदिवासी महिलाएं महुआ तक सिमटी थीं, वहीं आज मशरूम की खेती ने उन्हें आत्मनिर्भर बना दिया है। मांग तो उनका अतु टोला रगे कमी बड़ाई आले और चाष बड़ाई आता है ले ओनातेले चोड़ा कान तहन आ नितोंग दो 2 वर्ष हुई ना उत कोले चासिया आ नोआ ट्रेनिंग इदी हकाले मांग ट्रेनिंग इदी काते चाष के आले और नोआ अखरिंग काते मिद बार पैसा आले रोजगार आले ओनाते आले ओड़ा दुआर ले चढ़ाया गिद्रा पिद्रा हो नोआ पैसा तेगेले ऑल पढ़ाएत को हो नोआ 2 वर्ष हुईना उले चाषया उत चाष काते भागी गे हुयुक काना और बेस गे ओड़ा रे माने मांग दो नाल्हा तुमल कोले चलाक कान था नितो दो उत चाष कातेन दो नाल्हा तुमल होले बंदा काना नितो दो ना उत अखरिंग तेगे आल दो ओड़ा दोले चढ़ाएया। सरस्वती बास्के और गौरी हंसदा जैसी महिलाएं धरती आबा के उस विचार को जी रही हैं कि प्रकृति से जुड़कर ही असली विकास संभव है। जो आज हम आत्मनिर्भरता की फसलें उगते देख रहे हैं, वो आकस्मिक नहीं है। उनकी जड़ें उस संघर्ष में हैं जिसके बीज बिरसा ने डोंबारी बुरू की पहाड़ियों में बोए थे। उस संघर्ष की राह को महान जननायकों ने और भी मजबूत बनाया। रानी दुर्गावती, राघोजी भांगरे, तांत्या भील और सिद्धू कान्हू जैसे असंख्य योद्धाओं ने अपने साहस और बलिदान से इस चेतना को अमर कर दिया। आज उसी चेतना से देश के हर कोने में नई रोशनी फैली है। आदिवासी समाज अब अपने श्रम, अपनी जमीन और अपनी पहचान पर गर्व कर रहा है। धरती आबा के सपनों का भारत अब केवल इतिहास में नहीं, हर जनजीवन की सच्चाई में दिख रहा है। ये बदलाव किसी अभियान का परिणाम नहीं, एक संकल्प का प्रमाण है जिसने धरती आबा बिरसा के सपनों को योजनाओं से निकालकर जमीनी सच्चाई बना दिया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आदिवासी समाज अपने अस्तित्व, अस्मिता और आत्मनिर्भरता के साथ देश की मुख्य धारा में अग्रसर है।